बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ख़त नस्तलीक़ में आज हमारा आइन का सबक है। आइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 8 ख़त का फॉर्मेट तैयार करते हैं, जिसमें पहली लाइन ऊपर है, उसके बाद 3 ख़त पे एक लाइन, 2.5 ख़त पर एक लाइन और 2.5 ख़त पर एक लाइन। हमारे पास 4 लाइनों का फॉर्मेट तैयार है। तो आइन को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले सबक में नुक्ता सीखा है, पहले सबक में, कि ख़मीता नुक्ता, ख़म वाला नुक्ता किस तरह ड्रॉ करते हैं, उस तरह हम यहाँ पर 45 के एंगल पर कलम रख कर इस तरह से ख़मीता नुक्ता बनाएंगे, इस तरह से। और यहाँ से इसको हल्का सा ये करेंगे। उसके बाद ये जो गोलाई आ रही है, ये जो ख़म जा रहा है, इसी में से आइन की शक्ल बनाएंगे। यहाँ से ये गोलाई को मद्देनज़र रखते हुए ये इस तरह बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पर वज़न देते हुए ये शक्ल बनेगी, ये। और ये यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। इसको फिल कर देंगे बाद में। ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये गोलाई यूँ आई है, इस तरह से। उसके बाद हम ये जो ख़म आया है, इसको ले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। नुक्ते की नोक, नुक्ता शुरुआत यहाँ से हुआ था, नुक्ते के यहाँ के सीध में, यहाँ से हम 1, 1.5 यहाँ तक, 1.5 ख़त तक हम इसका, ये जो गोलाई है ख़मीता, इसका रिदम हम यहाँ तक ले जाएंगे, 1.5 ख़त तक। ये यहाँ तक। ये गोलाई का पूरा ख्याल रखते हुए, ये जो गोलाई है इसका पूरा ख्याल रखते हुए हम यहाँ तक आएंगे। उसके बाद जिस तरह हमने जीम का जो गर्दन है, जीम की जो गर्दन है वो गिराई थी, उसको हम यहाँ से गिराएंगे और ये नुक्ते के पास से गिराएंगे इसको। ये यहाँ से टच, इसके करीब से हम नीचे आएंगे। ये टच करीब गए और ये 1, 2, 3 इस तरह ये गिरेंगी। अब इसमें हल्की सी नरमी है, ये पूरी सीधी नहीं है, इसमें नरमी है हल्की सी। यहाँ से ये इस तरह गिरेंगी यहाँ कुर्सी की लाइन तक। फिर यहाँ से इसका हम ये बनाते हैं कुर्सी की लाइन तक। ये बाद में इसको पूरी कलम से भी ये बना सकते हैं, नोक से भी इसको इस तरह फिल कर सकते हैं। ये हमारी आइन की स्टार्ट की शक्ल हो गई। ये और ये जो कमी बेशी है हम नोक से पूरा कर लेंगे। अब यहाँ से आगे आइन का दामन गिरेगा। जिस तरह हमने जीम का दामन गिराया था 3 हिस्सों में, उसी तरह आइन का भी दामन गिरेगा। तो आइन का मैं दामन बनाता हूँ, फिर आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ दामन की। तो यहाँ पर हम खड़ा कलम नहीं रखेंगे, बल्कि ज़रा सा टेढ़ा कलम यहाँ रखेंगे और फिर दामन को बनाएंगे। तो ये टेढ़ा कलम यहाँ पर कुर्सी की लाइन पे ये और यहाँ से ये जुम्बिश बनी और फिर ये उठान, लाइन से आधा ख़त ऊपर गए और रुक गए। तो ये इस तरह
आइन का यहाँ पर दामन हो गया। जो कमी बेशी है यहाँ से ये हम नोक से पुर कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसकी जुम्बिश को ज़रा दुरुस्त करेंगे नोक से। ये तो ये रही आइन की शक्ल। तो अब सबसे पहले हम इसकी पैमाइश लगाते हैं। दामन इसका वही होगा 3.5 खत का, 1 2 जो हमारा जीम में था 3, और ये यहाँ तक 3.5 खत का ये दामन हो गया। उसके बाद गर्दन, जिस तरह जीम की गर्दन थी 1 2 3, यहाँ तक ये 3 खत की इसकी गर्दन बनेगी। उसके बाद यहाँ से ये जो पैमाइश है यहाँ से यहाँ तक की ये भी हमारी 3 खत की है, 2 3। तो ये इसकी अंदर की पैमाइश हो गई। उसके बाद ये जो सर्कल बना है यहाँ से अगर हम इसका गोल दायरा बनाते हैं इस तरह से, तो ये हमारा 1.25 खत इधर से भी और इधर से भी ये 1.25 खत भरेगा। ये यहाँ से ये और ये बनेगा 1.25 खत, ये भी और ये भी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो खुला है ये तकरीबन इस तरह आधा खत, यहाँ से यहाँ तक ये और ये यहाँ तक आधा खत, और ये जो हमारा 1 2 ये जो आगे गया है ये वाला हिस्सा ये 1.5 खत, 1.5 खत यहाँ से ये जो रिदम है यहाँ से 1.5 खत आगे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। उसके बाद आइन का ये जो सिरा है ये और ये गर्दन जो यहाँ से गिरी ये एक लेवल में आएंगे, ये इसके आगे नहीं जाएगा। और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 खत का होगा, ये 2 खत का यहाँ से यहाँ तक का फासला। उसके बाद यहाँ से हम अगर सीधा उमूद गिराते हैं आइन के नुक्ते से, यहाँ से ये सीधा उमूद गिराते हैं इस तरह से, तो यहाँ से हमारा आइन आधा खत पीछे आएगा। ये आधा खत हमारा आइन पीछे आएगा यहाँ से ये यहाँ तक। तो ये हमारी आइन की शक्ल हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो मैंने आपको पहला हिस्सा बताया कि किस तरह बनाना है, कि 45 के एंगल पर ये नुक्ता बनाना है पहले, फिर इसी के रिदम में आते हुए ये अंदाज़े पे 1.25 खत गोलाई, ये जो गोलाई है 1.25 खत गोलाई में ये बनाना है, फिर इस तरफ से इसको ये करना है। तो इसका एक तरीक़ा ये है। फिर इसी रिदम को ले जाते हुए हम आएंगे इसके लेवल में, यहाँ पर 1.5 खत आगे ये, और फिर इसका ये गिराएंगे, इसके पास से इसका ये रिदम गिराएंगे और फिर ये। तो एक तरीक़ा इसका ये हो गया स्टार्ट वाली शक्ल का। दूसरा तरीक़ा इसमें एक और भी है, वो ऐसे है कि पहले हम नुक्ता नहीं बनाएंगे, ये जो आइन का सिरा है ये बनाएंगे। तो उसके लिए हम लाइन पर जिस तरह हमने 45 पर नुक्ता बनाया उससे थोड़ा सा एंगल को यूं करेंगे, टेढ़ा करेंगे। हमारा ये 45 का एंगल होगा, उसको थोड़ा सा ये करेंगे। इस एंगल पर हम यहाँ लाइन पर कलम रखेंगे, ये और थोड़ा सा ऊपर जाकर ये एक ही स्ट्रोक में ये बनाएंगे आइन का ताज। और फिर यहीं पर यहाँ कलम
अब यहाँ यूँ थी, यहाँ पर हम इस तरह रखेंगे नुक्ते के ज़ाविये पर, ये और ये इस तरह एक ही स्ट्रोक में हम ये ले जाएंगे यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से इस तरह गिराएंगे। इस तरह भी ऐन का ये वाला हिस्सा बनाया जा सकता है। एक चीज़ इसमें और भी है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व आए, कर्व इसमें बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं, ये हिस्सा सीधा नहीं है, हल्का सा इसमें इस तरह कर्व है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि ये हो गया। उसके बाद ये होगा, तो ये यहाँ पर ये इस तरह, ये ऐसा है, यहाँ पर इस तरह की शक्ल यहाँ पर नज़र आनी चाहिए। ये हल्की सी इसमें ये कर्व है यहाँ, तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये इनकी ऊपर वाली शक्ल हो गई। अब बात आती है ये दामन की। तो ये दामन को जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जीम में हमने 3 हिस्सों में, पहला गिराना, दूसरा ये मजबूती, और तीसरा यहाँ से उठाना। तो आइन का दामन भी उसी तरह बनेगा कि पहले हम इस तरह टेढ़े रुख पर हम यहाँ पर कलम रखेंगे इस तरह से, और पहला हिस्सा ये बनाएंगे, पहला हिस्सा गिराना, फिर यहाँ से कलम को इस तरफ रोटेट करेंगे, इस तरफ, इसे जुम्बिश और मजबूती कहते हैं। ये हो गई जुम्बिश, दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा इसी को यहाँ से हमने उठाकर ले गए इस तरह से, इस तरह से 3.5 खत तक। ये तो ये ऐन का दामन उसी तरह जिस तरह हमने जीम बनाया था, ये भी उसी तरह होगा। एक चीज़ इसमें और भी है, ऐन का जो ये दामन है ये बिल्कुल जीम की तरह होता है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ से अगर हम इसको अंडे का शेप देना चाहे यहाँ से, तो अंडे का शेप इसमें बनना चाहिए। ये यहाँ से ये आपको ये जो शक्ल दिख रही है ये पूरी अंडे की तरह है, इसका ये शेप अंडे की तरह नज़र आना चाहिए। तो ये था आज हमारा आइन का सबक। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम फ़े के ऊपर डिस्कस करेंगे।